हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी नवजीवन श्री प्लान को। पूरी की पूरी जानकारी हम बिल्कुल सरल और साधारण शब्दों में आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए, कितने का आप बीमा ले सकते हैं, कितने का नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये पॉलिसी लेने के बाद बीच में आपको कुछ हो जाता है तो इस केस में आपको जो है आपके नॉमिनी को क्या बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर आप पूरी पॉलिसी अवधि को जो है सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि मैच्योरिटी के समय आपको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब, जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी तब आपको कितना जो है रिटर्न मिलेगा। सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल हिंदी में और एकदम साधारण भाषा में, जैसे आपका भाई आपको आपके सामने बैठकर समझा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगा और सारी जानकारी आप यहाँ से लेकर जाएंगे। तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्लान जो है, आप ये जो योजना देख रहे हैं एलआईसी की, ये एक सिंगल प्रीमियम नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्लान है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप इस प्लान को ले रहे हैं, इस योजना का चुनाव कर रहे हैं, तब आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम जमा करना होता है। यानी लाख 2 लाख जो भी आप जमा करना चाहते हैं, एक बार आप जमा कर देंगे, बार बार आपको जमा करने का झंझट नहीं रहता। दूसरी चीज क्या होती है कि आपको इसमें निश्चित लाभ मिलता है। इसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्लान है, तो ये मार्केट से लिंक नहीं है और ना ही कोई इस पे रिस्क रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको बोनस की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। अगर बात करें इस प्लान की लॉन्चिंग डेट की, तो ये प्लान अभी जल्दी में ही आया है। 4 जुलाई 2025 को रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है। तो ये प्लान अपने आप में बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। देखिए, इस प्लान की अगर हम खास बातों को देखें, यानी कि प्लान को पूरी समझ देखने से पहले जो ओवरव्यू होता है उसे समझना चाहें, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, ये जो योजना है, एक बार प्रीमियम दो और कई सालों तक लाभ लो। यानी कई सालों तक लाभ लेने का सीधा सा मतलब, आपने एक बार प्रीमियम जमा कर दिया और जो अवधि आपने जो है सिलेक्ट की है, उस अवधि तक आपका जो रिस्क कवर है वो बना रहता है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि आप जो है हर साल इसमें, मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया कि आप अगर 1,000 का सेमेस्टर ले रहे हैं, तो हर साल आपको 85 रुपए का गारंटेड एडिशन मिलता है। कहने का मतलब, ये प्लान जो है 8.5% का गारंटेड एडिशन पर ईयर आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि देती है। अगली चीज यहाँ पर कि मेच्योरिटी या फिर मृत्यु पर आपको सेमेस्टर प्रोवाइड किया जाता है और सारे के सारे गारंटेड एडिशन भी दिए जाते हैं। यहाँ पर जो मृत लाभ है उसके लिए 2 अलग विकल्प भी दिए गए हैं, वो मैं वीडियो में आगे भी डिस्कस करूंगा। अगली चीज आप यहाँ पर देखते हैं कि जो टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलता है, वो भी सेक्शन 1010D के तहत, यानी जो शर्तें हैं उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर टैक्स फ्री रिटर्न भी देखने को मिलता है। देखिए, इस प्लान को आप समझने के लिए सबसे पहले हम पात्रता देखते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी, कौन इस प्लान को ले सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज, यानी कि प्रवेश आयु, जिसे हम कहेंगे कम से कम उम्र, तो वो यहाँ पर रखी गई है 2 विकल्पों के अंतर्गत, 2 अलग अलग तरीके से। यदि आप ऑप्शन 1 का चुनाव करेंगे तो कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 60 साल, या फिर इसके बीच में आप चुनाव कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन 2 में कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा आप जो है 40 साल। ऑप्शन ए का सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप इस ऑप्शन ए का चुनाव करते हैं, तो आप जो सेमेस्टर लेंगे उसका 1.25 गुना आपको यहाँ पर रिस्क कवर मिलता है। वहीं ऑप्शन 2 में आपको 10 गुना रिस्क कवर दिया जाता है। तो कोई यहाँ पर ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया जाएगा कि जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल साधारण भाषा में आप समझते हुए चलिए। आगे अगर हम बात करते हैं पॉलिसी अवधि की, पॉलिसी अवधि यानी कितने समय के लिए आप इसका चुनाव करना चाहते हैं। तो कम से कम आप इसे 5 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 20 साल के लिए ले सकते हैं। और इसके बीच के समय में भी आप ऐसे ऐसे 6 साल 7 साल ये भी चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। यानी इसके बीच के किसी भी अवधि का आप चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर का सीधा सा मतलब ये होता है, आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाती है। सेमेस्टर का ये मतलब नहीं होता है कि जितने का आप सेमेस्टर लेंगे उतने की प्रीमियम आपको जमा करनी होगी। उसी के बेसिस पर आपका जो प्रीमियम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कम से कम यहाँ पर 1 लाख रुपए रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अधिकतम बीमा धन की, यानी कि अधिकतम समय सूद आप कितना ले सकते हैं,
तो इसका कोई भी मतलब जैसे लिमिट यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। ये एलआईसी की अंडर राइटिंग पर निर्भर करता है, यानी जो आप इनकम प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ये व्यक्ति हैं और आप इतने सेमेस्टर तक का पॉलिसी जो है चुनना चाहते हैं। तो अगर आप जो है अपनी इनकम प्रूफ देते हैं तो एलआईसी उस पर कितने की अंडर राइटिंग करती है, ये उस पर डिपेंड करता है। आगे हम बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों को भी समझते हुए चलते हैं कि जैसे कि हम पॉलिसी लेते हैं और इन केस कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारा जो नॉमिनी है उसे क्या मिलेगा। यानी कि पॉलिसी लेने के 4 साल 5 साल बाद हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमने जिसे भी परिवार में नॉमिनी बनाया है उसे क्या रिटर्न दिया जाएगा। तो देखिए रिटर्न जो भी डेथ क्लेम के तौर पर यानी कि मृत्यु के समय जो भी रिटर्न होता है वो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दिया जाता है। और यहाँ पर जो दिया जाएगा वो क्या होगा, आपने जैसे 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो वो 10 लाख रुपए भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ जो गारंटेड एडिशन होता है वो दिया जाता है। लेकिन यदि आपको पहले से बताया कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो यदि आपने इस दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया है तो आपको 10 गुना टेबुलर प्रीमियम, इसका मतलब ये होता है 10 गुना टेबुलर प्रीमियम का। जैसे कि ये पहली साल जो है आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो वो अगले साल उस पर जो भी अमाउंट ऐड हुआ है उस पर भी जो है आपका जो है 10 गुना ऐड किया जाएगा। यानी पहले साल अगर 1 लाख रुपए है और उस पर जो है 8500 का एडिशन गारंटेड एडिशन आया तो वो भी अगले साल उसी में काउंट होकर फिर अगले साल उस पर जो है 8.5% का गारंटेड एडिशन होता है। तो यानी कि उसका 10 गुना किया जाएगा या फिर जो भी ज़्यादा होगा, यानी कि सेमेस्योर प्लस गारंटेड एडिशन या फिर जो टेबलर प्रीमियम है उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा यहाँ पर वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकेस हम पॉलिसी की अवधि को पूरा सर्वाइव करते हैं तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो कितना प्रोवाइड किया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर आपको पॉलिसी अवधि पूरी होने पर, जब आपकी पॉलिसी अवधि मान लीजिए आपने 10 साल के लिए तो 10 साल बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा उसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है। यानी अगर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपने लिया, 10 लाख के सम एश्योर्ड पर मान के चलिए आपको जो है करीब करीब 8,36,000 के आसपास जो है प्रीमियम जमा करना होता है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए और प्लस आपको गारंटेड एडिशन प्रोवाइड किया जाता है आप 85 रुपये प्रति जो है थाउजेंड पे, यानी कि 8.5% के हिसाब से हर साल आपकी जो सेमेस्टर प्रीमियम है उस पर जो है ये ऐड किया जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पर मेच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आप पॉलिसी लेने के बाद किसी कारणवश आपको लोन की आवश्यकता पड़ जाती है तब आप इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन भी ले सकते हैं। जैसे आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पर जो है सेमेस्योर लिया और आपने जो है 8 लाख समथिंग अप्रोक्सीमेट 8 लाख 8.5 लाख रुपए यहाँ पर जमा किया, तो उसमें आप लोन लेना चाहते हैं तो कितना लोन ले सकते हैं। तो लोन की जो सुविधा है ये पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले करना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी जो है ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। 3 महीने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल रहेंगे। कितने तक का आपको लोन मिलेगा, तो अधिकतम 90% आपके सरेंडर वैल्यू का। अब बात होती है सरेंडर वैल्यू की, तो ये क्या चीज़ होती है ये समझते हैं कि सरेंडर वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए जो सरेंडर वैल्यू होती है वो कब प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपने पहले साल पॉलिसी को लिया और पहले साल अगर आपने पॉलिसी का आप सरेंडर वैल्यू देखते हैं तो पहले 3 साल तक इस योजना के अंतर्गत 75%, यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने जमा किए हैं तो उसका 75,000 रुपये, 1 लाख का 75,000 आपको जो है वापस किया जाता है अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो इसी हिसाब से अगर मान लीजिए आपकी सरेंडर वैल्यू 1 लाख रुपए बन रही है तो उस पर आप 90,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो इसमें जो सरेंडर वैल्यू है वो आप देख लीजिए कि 3 साल तक आपका जो 75% रहेगा और उसके बाद जो भी टर्म बचता है उसमें आपको 90% तक का जो है यहाँ पर सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कभी भी पॉलिसी को ये सोचकर मत लीजिए कि आप जो है पॉलिसी को बीच में सरेंडर कर देंगे, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने से पॉलिसी होल्डर को नुकसान होता है, कोई भी प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों को भी समझते हैं कि जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं इस योजना के अंतर्गत वो क्या रहने वाली हैं। देखिए अतिरिक्त सुविधाओं के अंतर्गत आपको एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर जोड़ सकते हैं। ये कुछ राइडर्स होते हैं जिनके अलग बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके लिए थोड़ा बहुत प्रीमियम भी आपका जो है यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप इस योजना की खरीदारी जो है ऑनलाइन करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने किसी नियर बाई एजेंट से ही पॉलिसी लें, क्योंकि जो है ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने पर काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है लोगों का और लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो कोई भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी एजेंट का सहारा नहीं ले पाएंगे।
ऑनलाइन पॉलिसी लेने के बाद सारा रिस्क आपका होता है कि आपको पॉलिसी में नॉमिनी चेंज करवाना है या फिर आपको जो है कोई भी चीज़ें उसमें बदलवानी है या फिर लोन लेना है, तो इस चीज़ में आपको जो है खुद दौड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप एजेंट से लेते हैं पॉलिसी को तो वो सारी जो है फॉर्मेलिटी उसे करनी होती है, आपको कोई भी यहाँ पर सिरदर्दी नहीं होती है। अगली चीज़ क्या होती है कि आप अगर पुराने एलआईसी के कस्टमर हैं, यानी आपने पहले कभी जो है एलआईसी की कोई पॉलिसी ले रखी है, तो आपको इस केस में भी अतिरिक्त छूट मिलता है, यानी आपको प्रीमियम में जो है यहाँ पर छूट दी जाती है। ये अतिरिक्त चीज़ें थी। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल की नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा ना ही बहुत बड़ा। मान लेते हैं कि अगर आप 1 लाख सम एश्योर्ड ले रहे हैं और 10 साल के लिए पॉलिसी को लेते हैं, 10 साल बाद आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी हो, तो इस केस में क्या होता है कि हर साल 8500 रुपये आपके जो है एक लाख रुपए पर 8500 रुपये ऐड होते जाएंगे और ये 10 साल में आपके टोटल हो जाएंगे जो है 85,000, यानी 10 साल में कुल एडिशन आपके 1 लाख पर 1,85,000 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा वो 1,85,000 रुपये मिलेगा, यानी कि अगर 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो 10 साल में आपको जो है 85,000 का प्रॉफिट होता है, जो कि गारंटीड होता है, किसी प्रकार का यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। तो अगर आप जो है 88,000 लगाते हैं तो 10 साल में लगभग जो है 1,60,000 और 20 साल में लगभग जो है 2.5 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। जब भी आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना होता है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगली चीज़ अगर हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के फ़ायदे क्या रहने वाले हैं, तो फ़ायदे में हम पहली चीज़ देखते हैं कि सिर्फ एक बार ही हमें भुगतान करना होता है, बार-बार जो है हर साल प्रीमियम जमा करने की जो है झंझट नहीं होती है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि निश्चित रिटर्न होता है, कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है, 8.5% आपको बताया जा रहा है, तो 8.5% यहाँ पर आपको रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगली चीज़ आप देखते हैं कि लाइफ कवर की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलिसी में जैसे आप एफडी कर रहे हैं, एफडी के साथ आपको लाइफ कवर भी मिलता है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पर टैक्स बचत भी होती है 18 सी जो है 80 सी और 1010 डी के अंतर्गत आपको टैक्स की बचत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा, इस पॉलिसी के अगर फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो फायदे के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी करती है। नुकसान में क्या आ जाता है, जैसे कि बोनस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये पॉलिसी नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ओनली गारंटीड एडिशन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अगली चीज आप देखते हैं कि जल्दी सरेंडर करने पर आपको लॉस होगा, तो सभी पॉलिसी में ये चीजें जो है मेंशन होती हैं कि आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये कभी मत सोच कर लीजिए कि पॉलिसी जो है सरेंडर करना है, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने पर जो है हमेशा लॉस ही होता है। अगली चीज कि अगर आपके पास जो है बड़ी रकम एक बार में आपको देनी होती है, यानी कि एक ही बार में आपका जो है 10 लाख 5 लाख 1 लाख जो भी आप जमा करते हैं एक ही बार में आपका जमा हो जाता है, तो ये चीजें यहाँ पर जो है मैं नुकसान के अंतर्गत इसे रखता हूँ। और यहाँ पर अगर हम अन्य चीज़ों को देखें जैसे कि किसके लिए ये पॉलिसी सही रहेगी, तो यहाँ पर मैं कहूँगा जिनके पास एक मुश्त रकम है, जैसे कि आपके पास 10-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप जो है इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, टैक्स फ्री चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा निवेश चाहते हैं कि कोई भी रिस्क ना हो हमें, तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। वहीं पर निवेश के साथ जीवन बीमा अगर आपको चाहिए तब भी आप यहाँ पर निवेश कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने सभी मित्रों में इस जो है योजना को शेयर कीजिएगा, जिससे कि यदि उन्हें जरूरत है किसी गारंटेड प्लान की, वो इसका चुनाव कर पाए। और यदि इस प्लान का चुनाव आप हमसे करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे जो है मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।